ओके, हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हो सकता है कि शिला प्रभुपाद लीलामृत सही से सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर कहीं कहीं बॉम्ब फटे। तुंग विद्या माता जी ने एक शॉट डाली थी, बहुत अच्छी चीज बताई थी कि जब कहीं बम की आवाज आती है तो हम हिल जाते हैं ऐसे करके, यानी कहीं बंदूक चला दे अभी कोई तो नहीं हिल जाए, डर जाएंगे हम। क्या हुआ, सिर्फ हमने वो ध्वनि सुनी, सिर्फ सिर्फ ध्वनि तो सुनी और तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी हम डर गए। तो ध्वनि कितना प्रभाव करती है हमारी चेतना पे। तो उसी प्रकार से अगर हम शिला प्रभुपाद जी के या फिर अन्य वैष्णव वरिष्ठ भक्तों के अगर हम कथाएं सुनते हैं, मान लो कुछ भी नहीं आ रहा पर ध्वनि जा रही है, तो ध्वनि से चेतना पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बम का भी तो पड़ता है ना। जब बमबारी हो रही हो तो डर नहीं लगता है, यहाँ से आवाज आ रही वहां से आवाज आ रही, डर जाते हैं एकदम इस तरह। या फिर हम देखते हैं कोई गेट तेज से बंद कर दे एकदम फटाक, और तुम कहीं कुछ सोच रहे हो एकदम कोई बंद कर दे तो भी डर जाते हैं। या फिर कोई अचानक कुछ और कर दे तो बर्तन बर्तन गिर जाए ना, तो या फटाका चला दे कोई बाहर, तो ध्वनि का प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है ध्वनि का हमारी चेतना पे। तो इसीलिए हम समझेंगे आज। एक सेकंड। तो हम शिला प्रभुपाद की भूमिका पढ़ रहे हैं और आज दिन 4 है। और हम कल यहाँ पे हमने खत्म किया था कि अर्जुन के गुणों को हमें अर्जित करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन जितने गुणवान थे तो हमें भी वो गुण अपने ऊपर आने चाहिए। जैसे कि अर्जुन में गुण है वैसे हमें गुण अर्जित करने चाहिए, लेकिन हम अर्जुन जैसे गुण तो अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम द्वेष नहीं करते भगवान से। हमने ये सुना था कि हम भगवान से द्वेष नहीं करते, ये चीज अच्छी है। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि हर व्यक्ति के या हर जीव के 5 प्रकार का संबंध होता है भगवान से। और खासकर जो मुएन संबंध होता है वो दास के रूप में होता है, लेकिन वैसे 5 संबंध होते हैं, ठीक है। जैसे कि आलू, आलू हो गया दास, लेकिन आलू के संग आलू मटर भी बना देते हैं, है ना। मतलब फ्लेवर लग रहे हैं, लेकिन मैन कौन रहता है, आलू। उसी प्रकार से मैन हम कौन है, दास, लेकिन फ्लेवर मिल जाते हैं तो साख है ना, वात्सल्य है ना, ये संबंध है जो माता पिता का संबंध याद आता है। लेकिन माता पिता में भी क्या कर रहे हैं, दास है हम, क्योंकि आलू है ना, मैन तो आलू है। और सखा है तो उसमें भी क्या है, हम दास हैं क्योंकि आलू है हम। तो इसी प्रकार से आलू समझ लो, चावल समझ लो, चावल मैन होता है ना। जैसे कि लेमन राइस, लेमन राइस लेकिन राइस रहेगा,
तो उसी प्रकार से, ठीक है, समझ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं। फोटो बहुत धुंधली आ रही है क्या? ऐसा लग रहा है ब्लर हो जाता है जैसे, है ना? ठीक ठाक है, चलो ठीक है, ओके। हम्म। कहाँ पे थे हम? हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। तो हम समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं भगवत गीता को, यानी अर्जुन जैसे गुण हैं थोड़े थोड़े, अल्प मात्रा में। प्रोपद भूमि की तो भगवत गीता में भूमिका ही तो पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, प्रभुपाद ने तो भूमिका लिखी है। शिला प्रभुपाद द्वारा ही तो भूमिका लिखी गई है। भूमिका मतलब कि भगवत गीता से भूमिका पढ़ रहे हैं हम, और ये शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है, तो वो मैंने लिख दिया जल्दी में। ठीक है। आप यूट्यूब पे हो? उसमें सही आ रहा है? चलो ठीक है, ओके, हम पढ़ते हैं। तो भगवत गीता हम समझ सकते हैं इस तरीके से। हम आगे पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से सीधे संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। सीधा संबंध का क्या मतलब है? यहाँ पे सीधा संबंध भगवान से हो जाता है मतलब गुरु को हटा दो। सीधे संबंध का क्या मतलब? सीधा संबंध किसे कहते हैं? सीधा संबंध मतलब टेढ़ा संबंध, सीधा संबंध क्या होता है? सीधा संबंध का क्या मतलब है? भगवान को अभी छोड़ो, अभी ये बताओ सीधा संबंध किसको कहते हैं? जैसे अभिषेक का तुम्हारा सीधा संबंध है कि नहीं? वो टेढ़ा संबंध होता है कि चाचा, चाचा के लड़का, लड़का की बहू, बहू की लड़की, अब मिलाओ रिश्ता, संबंध। वो सीधा संबंध नहीं होता है। सीधा संबंध मतलब माँ बाप, है ना, पुत्र पिता, है ना, और जैसे कि डायरेक्ट भाई, है ना, सीधा संबंध है ना भाई, ऐसे करके। तो वैसा संबंध है हमारा भगवान से सीधा, 5 रूपों में। 5 तरीके से संबंध है भगवान से सीधा हमारा। तो वो 5 संबंध यहाँ पे भगवान बताएंगे। तो क्वेश्चन है सबके लिए 5 तरह के, सब आंसर देना। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। यानी छठवा कोई संबंध नहीं है, 5 प्रकार के संबंध में ही हम भगवान के धाम में जाके सेवा करेंगे। ये रहे। पहला है, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। मतलब जो संबंध है ना भगवान से, किसी का निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है भगवान का कोई। निष्क्रिय अवस्था क्या है? डीएक्टिव, एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव अवस्था नहीं है, डीएक्टिव अवस्था समझ लो। निष्क्रिय, निष्क्रिय अवस्था का मतलब है शांत रस। शांत रस का मतलब आता है जैसे कि वृंदावन के पेड़, है ना, वृंदावन के पहाड़, वृंदावन की गायें, ये सब कैसे, मतलब कौन से रस में है? शांत रस में। तो इसमें क्या है कि जगत से तो विरक्ति रहती है और भगवान में अत्यंत आसक्ति भी रहती है, लेकिन इसमें भगवान की एक्टिव सेवा नहीं होती, मतलब सक्रिय होकर सेवा नहीं हो पाती, क्योंकि अब पर्वत थोड़ी कर लेगा एक्टिव होकर सेवा। जैसे धाम, गाय, वृक्ष, ये सब शांत रस में आते हैं। वृंदावन धाम शांत रस में, इस तरीके शांत रस में होकर सेवा करता है भगवान की। दूसरा है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। सक्रिय अवस्था में मतलब दास रस, दास भाव में। सक्रिय अवस्था मतलब दास भाव। यानी इसमें क्या है कि जगत से विरक्ति रहती है और भगवान में आसक्ति रहती है, प्लस एक चीज और मिल जाती है इसमें, भगवान में अतिशय ममता होती है। ममता भी आ जाती है इसमें, हाँ, दास रस में। मतलब ममता तो आदि, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक अवस्था में संकोच भी रहता है। संकोच भी रहता है, जैसे कि यार भगवान तो भगवान है ना, मैं तो दास हूँ ना, संकोच रहता है, लेकिन फिर भी ममता रहती है। तीसरा है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? अर्जुन, यानी सखा रस।
इसमें क्या पहले वाले दो होते हैं, जगत से विरक्ति, भगवान में आसक्ति, और तीसरा क्या है, ममता, और चौथा क्या है इसमें, जो संकोच था वो खत्म हो जाता है। सखा देखे ना वृंदावन में ऊपर चढ़ जाते हैं, लीलाएं कर रहे हैं, संकोच खत्म हो जाता है कि भगवान है। तो इसमें ये एक चीज बढ़ जाती है। फिर आता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, जैसे यशोदा माई, यशोदा माता और नंद बाबा, ये किसमें है, माता पिता, यानी वात्सल्य भाव में, वात्सल्य रस में। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारा कुछ होता है, और इसमें ये भाव आ जाता है, वात्सल्य में ये भाव आ जाता है कि मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कृष्ण को हो गया, तो कृष्ण को वो पूतना सुरनी मार गई, तो कृष्ण को ये ससुर ने मार दिया, तो कैसे करूं, क्या करूं। जैसे ही कुछ होता था तो यशोदा माता क्या करती थी, फलाना फलाना गाय का गोबर का लेप करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, झाड़ फूक, है ना, विष्णु के मंत्र पढ़ेंगी, सब ठीक ठाक हो जाए, चक्कर वक्कर भग जाए, डर, मतलब कुछ हो ना जाए, वात्सल्य रस, ये चीज इसमें बढ़ जाती है। और पांचवा है, कोई माधुर्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, यानी गोपियां, श्रीमती राधा रानी, गोपियां। तो ये पांच प्रकार के संबंध हैं, और कोई छठवा संबंध नहीं होगा भगवान से। तो ये ज्ञान कितना बड़ा बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी भूमिका में, एक तरीके से अभी गीता स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी चैप्टर 1 भी नहीं आया है, और पहले ही कितना कितना बता दिया है कि हमारा भगवान से संबंध पांच प्रकार से हो सकता है। यानी हम जो सुनते हैं ना कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा गोलोक में स्वरूप क्या है, तो हमारा स्वरूप जो भी होगा इन पांच में से ही होगा, या तो हम सखा रूप में कुछ सेवा कर रहे होंगे, या वात्सल्य में, या कुछ में। और बताते हैं कि जब भक्ति में रुचि बढ़ जाती है, भक्ति में बढ़ जाते हैं, तो हमें जीते जी ही अपना स्वरूप पता चल जाता है कि हमारा स्वरूप क्या है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमारा गोलोक में स्वरूप क्या है। जैसे एक शिष्य थी शिला प्रभुपाद जी की, उनको पता चल गया था कि मैं यशोदा माता की असिस्टेंट हूँ गोलोक में, पहले ही। और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, और वही बन जाएंगे तरीके से। तो इस तरीके हम समझ सकते हैं। तो जन्म जन्मांतर हम भटक रहे हैं, और पांच रसों का आस्वादन हम करना चाहते हैं इस जगत में। सभी लोग जो भी जीव हैं, क्या ये पांच प्रकार का रस का आस्वादन नहीं करना चाहते, इसी में तो चल रहा है सब, पांच प्रकार के रस है। कोई कोई वात्सल्य में, कोई सखा में, सब ऐसा चल रहा है ना, माता पिता में, कोई प्रेमी में। तो ये पांच प्रकार के रस हैं, जैसे कोई स्वामी है, पिता है, प्रेमी है, माता है। पर कहीं व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी पांच प्रकार रस तो भाग रहा है इनके पीछे, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रस किससे आ रहे हैं, भगवान से आ रहे हैं, और जब भगवान के प्रति ये रस होंगे तब हम संतुष्ट होंगे, वरना यहाँ इस जगत में हम संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार का प्रेमी है, या जैसे जैसे भक्ति में हम बढ़ते जाएंगे, हम समझ पाएंगे कि हमारा स्वरूप क्या है। आगे बढ़े। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता या सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। विशेष संबंध होता है हर किसी ना किसी का भगवान से, लेकिन यह संबंध कब जागता है, भक्ति की पूर्णता। यानी शिला प्रभुपाद जी इसमें यह भी बता रहे हैं कि भक्ति का पूर्ण कब होता है, मतलब कैसे पता चलेगी भक्ति हमारी पूर्णता हो गई। पूर्णता मतलब हम उस स्टेज पे पहुंच गए, अब स्वतः ही भक्ति चलेगी अपने आप, है ना, अपने आप ही चलेगी, अब कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है कि 16 माला, 4 नियम का पालन हम ये सब करेंगे, कब तक करेंगे, ये जब तक ख्याल आ रहा है, जब तक आपको रुचि नहीं है करने में, और जिस दिन से ये रुचि आ जाएगी करने में, उस दिन से आप ये सोचना छोड़ दोगे कि कब तक करना है। जैसे कि खाना कब तक खाना है, ये कभी विचार है, बोर होते हैं खाना खाने में, बोर नहीं होते हैं। जब भूख लगती है ना 9 बजे, तो भूल जाते हैं हम आत्मा है कौन है, बस लाओ। और किसी ने अगर बाधा डाल दी मेरी इंद्र तृप्ति में, तो वो उसे तो मैं श्राप दे दूंगा। जैसे एस ग्रेस अमला कृष्णा प्रभु थे, तो गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो सबको टाइम दिया गया था 10-10 मिनट, 8 7 8 10 मिनट, घंटी बजा देंगे करताल टन टन, यानी अब हटो। वो कह रहे देखो मैं सीधा ना अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ दुर्वासा मुनि से, अगर बीच में घंटी बजाई ना तो देख लेना वो श्राप राप दे डालेंगे, देख लेना, याद रखना। अब
अब वो करते जा रहे तो बढ़ते रहे, उन्होंने घंटी बजा दी, टाइम हो गया। वो कह रहे अरे मतलब प्रवचन मतलब कथा में बोलते बोलते क्या बोले, दुर्वासा मुनि को याद कर लो। और फिर कंटिन्यू 5 मिनट फिर बना दिया। उन्होंने एक पोइम लिखी थी बहुत अच्छी गुरु महाराज के लिए, उसमें उनकी आंखें भर आई थी पढ़ते पढ़ते। कह रहा था कि मेरा बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं भगवान के लिए, वो गुरु महाराज के लिए कविता लिखूं। लोग लिखते हैं तो मेरा मन भी था लिखते हूँ, तो मैंने सोचा आज नहीं तो कभी नहीं, अब कब लिखेंगे? गुरु महाराज ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, अब नहीं लिखेंगे तो कब लिखेंगे? यही समय है। और हिज ग्रेस प्रशांत कुंद प्रभु ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि मैं ऐसे ही वृंदावन में था और राधा कुंड के पास थे, कहाँ थे, मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज आप कहाँ चले गए, क्योंकि शिष्य हैं, दुख तो होता है गुरु महाराज के जाने पे। गुरु महाराज कहाँ चले गए आप? तो उसके बाद ही वो डीपली, इतना डीपली चले जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, बता रहे थे कि अब चाहे सपना समझ लो, चाहे कुछ भी एक समझ लो, और अपेरेंस हुआ किसका? शिला प्रभुपाद जी का। और शिला प्रभुपाद जी आते हैं और गुरु महाराज का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। यानी क्या पता चला, गुरु महाराज कहाँ गए? शिला प्रभुपाद जी के साथ हो लग गए सेवा में। सीधा सीधा दिन में दिखाई दे रहा है, ये उन्होंने खुद बताया है। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है इसकी, आप देख सकते हैं उसको, कि 1 मिनट में ही बता दिया उन्होंने पूरा। तो हम समझ सकते हैं कि गुरु महाराज बता भी देते हैं अपने शिष्यों को कि मैं कहाँ हूँ। जब कोई ध्यान से माला कर रहे थे सोच रहे थे मेरे गुरु जी महाराज कहाँ गए, जब हृदय से सोचा ना तो बता दिया ना शिला प्रभुपाद। शिला, हाँ याद आया, शिला प्रभुपाद जी की फोटो थी या उनका डीटीज था कुछ, उनसे बोल रहे थे शिला प्रभुपाद आप बताते क्यों नहीं गुरु महाराज मेरे कहाँ गए, बताओ ना आप ही तो हो ना, आप बताओ ना कहाँ गए। तो शिला प्रभुपाद जी ने बता दिया कि मेरे साथ, टेंशन नहीं। तो काहे की टेंशन, तो गए ना शिला प्रभुपाद कहते हो अगली लीला में होंगे कहीं पे ना, इस प्रकार से। तो ये बता रहे हैं जागृत होता है मतलब भाव भक्ति के स्तर पर स्पष्ट होता है और प्रेम के स्तर पर प्रकट हो जाता है। भाव के लेवल पे आएंगे तो अनुभव होने लगता है, मतलब स्पष्ट हो जाता है हमारा स्वरूप क्या है। और उस स्वरूप का प्रकट कब होता है? स्वरूप जब हम प्रेम के अवस्था में आ जाते हैं। भाव प्रेम मतलब मिक्स ही समझ लो, भाव के बाद प्रेम आ जाता है तो प्रकट हो जाता है हमारा स्वरूप क्या है। ऐसा नहीं कि किसी बाबा ने बोल दिया आपका मोर का स्वरूप है, आप बंद करके कमरे में मोर की एक्टिंग करने लगे या मोर बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं। आगे बढ़ते हैं। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। समझे? यानी संबंध शाश्वत है पर हम भूल चुके हैं। हर किसी का शाश्वत संबंध है भगवान से, हर जीव का। लेकिन दिक्कत क्या है? भगवान की कौन सी वो मोह वाली कौन सी शक्ति है? अज्ञान की परिभाषा करी थी ना, अविद्या, आवरणात्मिका और प्रेक्षा 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 प्रेक्षेप आत्मिका, मतलब कि हमारा स्वरूप क्या है भूल जाना, और हम जो नहीं है उसमें नियोजित कर देना, स्थित कर देना। तो इसीलिए सारे जीव भूले हुए हैं, लेकिन है सब शाश्वत कृष्ण के, भूले हुए हैं। तो इस जगत की मित्रता, देखो इस जगत की जो मित्रता है वह मित्रता इंद्र तृप्ति पे टिकी है, अब मानो या ना मानो। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी इंद्र तृप्ति पे ही टिका है। वरना आप बन जाओ नालायक, जॉब छोड़ दो, स्वार्थ पे टिका है ना, इंद्र तृप्ति पे टिका है। आप जब तक मेरे लिए कर रहे हो मैं कर रही हूँ, नहीं आप कर रहे हो तो फिर जाओ। जैसे मैं मतलब लेडीज के उसमें देख रहा था, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था चांदनी चौक में, तो जहां तक है मुझे लग रहा है मुस्लिम परिवार से थे वो सारे लोग, क्योंकि जो लग रहा था पहनावे से। तो लड़का होगा कितने साल का होगा, कम से कम में तो 12-13 साल का होगा, मतलब छोटा मतलब होता ना, तो लड़के तो रोते ही हैं किसी न किसी बात पे। और उस लेडीज ने बीच रोड पे लात मारी लड़के को, लेडीज ने पैंट शर्ट पहने थी वो लेडीज, उतनी गुस्से में लात मारी कि वहां जाके वहां पड़ा दिखाई दी, और बड़ा तेज गुस्से। तो हाँ लड़के में छोट बच्चा, अब पता नहीं उसका बच्चा था किसका बच्चा था, भगवान जाने, उसी का होगा। और गुस्सा भी कर रही थी। तो इस तरीके से होता है। और ये मैं कहाँ जाता हूँ बार बार, हाँ। तो ये मतलब इंद्र तृप्ति पे टिका हुआ है। प्रभुपाद जी सही कहते हैं इंद्र तृप्ति का मतलब है आप मेरी पीठ खुजलाऊं मैं आपकी पीठ खुजलाऊं, पता ना? आप मेरी पीठ खुजाते रहो तो मैं आपकी पीठ खुजाता रहूंगा, आपने मेरी पीठ खुजाना बंद कर दी तो मैं भी आपकी पीठ खुजाना बंद कर दूंगा। यानी आप जब तो इंद्र तृप्ति दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे तो मैं भी ऐसे कर दूँ। लेकिन मित्रता तब तक रहती है जब तक इंद्र तृप्ति है। लेकिन भगवान के साथ जब संबंध शाश्वत जो है वो प्रकट हो जाता है तो उसमें इंद्र तृप्ति नहीं आती, उसमें हम स्वभाव से ही कृष्ण की सेवा करते हैं, ये सोचे बिना कि मुझे क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि हम सुबह जल्दी जग के जब कर रहे हैं, मुझे छोड़ के बाकी सभी कर रहे हैं, मैं तो लेट जगता हूँ।
है? क्या मिल रहा है? क्या पता है, पता है कृष्ण है भी कि नहीं? अभी भी है डाउट? कृष्ण है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल भी रंच भर भी अगर डाउट रहा तो जा नहीं पाएंगे, लौट आएंगे, टिकट वापस आ जाएगी। हम्म। और भगवान के साथ जब मित्रता हो जाती है और या हम वापस जागृत हो जाते हैं, तो भक्त भगवान को संतुष्ट करता है और भगवान भी भक्त को संतुष्ट करते हैं। एग्जाम्पल अर्जुन जी का। अर्जुन सेवक थे और बने क्या है? हम्म? रथ के क्या बने हैं? एक तरह से मतलब स्वामी बने, रथी बने हैं, मतलब रथी, रथी बने हैं। और भगवान कौन बने? सारथी। यानी स्वामी सेवक बन गए हैं और सेवक स्वामी बन गए हैं। तो यानी भगवान से जो हमारा रिश्ता होता है ना, तो उसमें भगवान संतुष्ट, भक्त भगवान को संतुष्ट करता है और भगवान भी भक्त भक्त को संतुष्ट करते हैं, उल्टा है ना। यानी अर्जुन को संतुष्ट कर रहे हैं कौन? कृष्ण। और अर्जुन भी करते हैं कृष्ण को संतुष्ट, तो दोनों ही बातें हैं। हम्म। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत शाश्वत विशिष्ट संबंध है। विशिष्ट संबंध का क्या मतलब? विशिष्ट संबंध का मतलब है कि भगवान को एक जीव से, हर एक जीव से एक विशेष रस मिलता है। भगवान को आपसे एक विशेष रस मिलेगा, आपसे एक विशेष रस मिलेगा, आपसे एक विशेष रस मिलेगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई चटोरा इंसान है, अब वो आया और उसे आपने खीर दे दी बना के, वो कहेगा थोड़ा पनीर भी दे दो, पनीर दे दो, तो पूड़ी भी दे दो, छोले भी दे दो, राइस भी दे दो, ये भी दे दो, गुलाब जामुन रह गया, आइसक्रीम भी दे दो, साउथ इंडियन आइटम भी दे दो, सब दे दिया आपने। तो वो ऑल ओवर सारे आइटम उसको अच्छे लगते हैं, तभी तो मांग रहा है। लेकिन हर एक आइटम का एक विशेष रस मिल रहा है उसको खाने में, मिलता है कि नहीं मिलता है? चार आइटम आप खा रहे हो, चारों पसंद है आपको, लेकिन इंडिविजुअल भी आपको पसंद है हर आइटम। मतलब कि गुलाब जामुन का टेस्ट अलग तुष्ट कर रहा है ना? और खीर अलग तुष्ट कर रही है, पनीर अलग तुष्ट कर रही है। इसी प्रकार से भगवान सभी को प्रेम करते हैं, सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन विशेषकर हर एक जीव से भी उनको रस प्रदान मिलता है, मतलब रस का आस्वादन करते हैं वो हर एक जीव से। इसीलिए हर एक इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऊपर धाम में जाएंगे भगवान तो हमें देखेंगे नहीं। भगवान को जरूरत है, हर एक से रस का आदान प्रदान करते हैं, और वो रस दूसरे पे नहीं मिलेगा, वो आप पे ही मिलेगा। समझे? इस तरीके से रसगुल्ले में ये, मतलब यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि चार आइटम है तो चारों आपको पसंद है, ऐसे भगवान को सब पसंद है, मतलब सभी जीवों से प्रेम करते हैं भगवान। लेकिन आपको चारों का आप आस्वादन भी तो कर रहे हैं ना, हर एक आइटम का अलग अलग। ऐसे ही मान लो करोड़ों जीव है तो करोड़ों जीव तो प्रेम कर रहे हैं भगवान, लेकिन हर एक एक से भी रसवादन कर रहे हैं। समझे? क्या समझे? दिमाग में समझ में आया कि नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे मान लो करोड़ों जीव है, अब करोड़ों में से मैं खाली तीन जीव ले रहा हूँ, ठीक है, करोड़ों को समझ लो, करोड़ों में एग्जाम्पल तीन हो गए। अभिषेक को भगवान से एक अलग रस मिल रहा है, आपसे अलग मिल रहा है, आपसे अलग मिल रहा है, ऐसे मान लो करोड़ों से अलग अलग मिल रहा है। प्रेम तो सबको करते हैं लेकिन रस अलग अलग मिल रहा है, तो आपकी जरूरत है ना, क्योंकि जो रस आपसे मिल रहा है वो किसी और से नहीं मिलेगा, और वो रस जरूरत है, तो अभिषेक की जरूरत है ना। ऐसी हर एक की जरूरत है ना भगवान को। तो ऐसे ही जैसे बृहद भागवतम में गोप कुमार, उनसे एक अलग रस मिलता है, तो कितनी भगवान खुद उनकी केयर करते हैं, जाके खुद बोलते हैं, वो कहते हैं अरे मैंने सोचा नहीं था कि भगवान मुझसे स्वयं बोलेंगे। आपसे बोलेंगे भगवान, क्योंकि जो रस का आस्वादन आपसे करना वो आपसे ही कर सकते हैं भगवान, किसी और से नहीं कर सकते, ये क्वालिटी है सब में। इसीलिए भगवान सबको प्रेम करते हैं और इंडिविजुअल सबसे आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि विशेषकर भगवान को हर एक जीव से विशेष रस मिलता है आदान प्रदान के द्वारा, यानी आदान प्रदान के द्वारा एक विशेष रस मिलता है भगवान को। यानी हर यानी भगवान को सभी चीजें प्रिय हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी हर एक से रस का स्वादन मिलता है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण को सभी जीवों से प्रेम है, पर अपने आप से व्यक्तिगत रूप से भी प्रेम है। समझ गए? सभी से प्रेम है और व्यक्तिगत रूप से भी प्रेम है आपसे। करोड़ों जीव हैं उन सबसे प्रेम है, लेकिन व्यक्तिगत आपसे भी प्रेम है। यानी 15 आइटम है, सारे प्रिय है मुझे, लेकिन पर्टिकुलर एक आइटम से भी प्रेम है मुझे, कि वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये समझना मुश्किल है कि भगवान कृष्ण मुझसे क्यों प्रेम करेंगे,
इसलिए प्रेम करें क्योंकि वो हर एक जीव से एक विशेष रस का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए। जैसे कि अजामिल, अजामिल कितना पापी था, फिर उसको प्रेम करते थे, तभी तो भेजे ना अपने विष्णुदूत। प्रेम नहीं करते तो क्यों भेजते? प्रेम करते थे इसलिए भेजते थे। तो ये सारा आज मैं जितना है उतना पूरा कर ही दूं। कहाँ पे थे? हाँ, यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया, भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। यानी हमारा क्या स्वरूप है गोलोक धाम में, ये भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध अवस्था, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। यानी यहाँ पे जाके पूर्ण हो गए, पूर्णता कहलाती है। पूर्णता कहलाती मतलब जब समझ जाए कि पूरी तरह क्या संबंध है भगवान से, भगवान से, और उसे भाई सिद्ध देह प्राप्त हो जाए, और फिर भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में लग जाता है। तो इसी को पूर्णता बोलते हैं कि हमें मूलभूत सिद्धांत पता चल गया, मूलभूत अपना शाश्वत संबंध पता चल गया। पूर्णता कहलाती मतलब अब मैं भगवान के धाम जाके सारा कुछ पता चल गया मुझे, मतलब पूर्ण, अब मैं सेवा करूंगा भगवान की। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क के रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। तो सारा कुछ भगवत गीता का भूमिका में प्रभुपाद जी ने बता दिया। अब ये बताएंगे कि अर्जुन ने कैसे ग्रहण किया भगवत गीता को, कैसे स्वीकार किया। वैसे हमें भी स्वीकार करनी है भगवत गीता, ठीक है। तो वो हम कल सुनेंगे या परसों सुनेंगे, ठीक है। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।